क्या आप जानते हो क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ मर्डर के बारे में नहीं है, ये उस गिल्ट के बारे में है जिससे इंसान कभी भाग नहीं सकता। यही बात फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट रस्कोल्निकोव ब्रिलियंट लेकिन गरीब स्टूडेंट होता है जो एक मर्डर कर बैठता है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, वो अपनी एक डेंजरस थ्योरी टेस्ट करना चाहता है। रस्कोल्निकोव का मानना होता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोग लॉज एंड मोरालिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हिस्ट्री बदलते हैं जैसे नेपोलियन, वो मॉरल लॉज से भी ऊपर होते हैं। अगर उनका गोल बड़ा हो तो उनके क्राइम्स भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं। रस्कोल्निकोव मर्डर इसलिए करता है क्योंकि वो देखना चाहता है क्या वो भी उन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में से एक है। लेकिन यहीं दोस्तोयेव्स्की उसकी पूरी फिलॉसफी बदल देते हैं। उनका पॉइंट मर्डर नहीं था, उनका असली सवाल था कि अगर तुम समहाउ बाहरी पनिशमेंट से बच भी जाओ तो क्या अपनी कॉन्शियंस से भी बच पाओगे। और यहीं से शुरू होता है क्राइम एंड पनिशमेंट का असली सफ़र। दोस्तोयेव्स्की दिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा पनिशमेंट कोर्ट या जेल नहीं होते, उसका अपना कॉन्शियंस होता है। पुलिस तो रस्कोल्निकोव को बाद में पकड़ती है, लेकिन उसकी कॉन्शियंस सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। उसकी नींद एंड सुकून चला जाता है क्योंकि इंसान दुनिया से तो बच सकता है लेकिन खुद से नहीं। एंड ये नॉवल सिर्फ गिल्ट के बारे में भी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो हमें बताता है कि जब इंटेलिजेंस से कंपैशन अलग हो जाता है तो लॉजिक भी डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकता है। एंड यहाँ दोस्तोयेव्स्की हमें दिखाते हैं कि हर ईविल की शुरुआत नफरत से नहीं, जस्टिफिकेशन से होती है। एंड सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो पावरफुल हो, बल्कि वो जो खुद को मोरालिटी से ऊपर समझने लगते हैं। शायद इसीलिए क्राइम एंड पनिशमेंट आज भी एक टाइमलेस क्लासिक समझी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं, ह्यूमन कॉन्शियंस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। ये नॉवल गिल्ट, ईगो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करती है, सेल्फ डिसेप्शन के बारे में है कि कैसे इंसान सबसे पहले खुद से ही झूठ बोलता है, आइसोलेशन के बारे में है, कैसे अपने आप को दुनिया से अलग करना, धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देना है, कंपैशन और रिडेम्पशन के बारे में है कि इंसान बदल सकता है लेकिन तभी जब वो अपनी सच्चाई का सामना करे। और सबसे बढ़कर ये नॉवल ह्यूमन रीज़न की लिमिट्स दिखाता है और एक वार्निंग देता है कि जिस दिन कोई इंसान ये मान लेता है कि वो मोरालिटी से ऊपर है, उस दिन उसकी तबाही शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी का टाइमलेस मास्टरपीस है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा कोर्ट रूम बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, और उस कोर्ट रूम का फाइनल जज हमारी अपनी कॉन्शियंस होती है।